नंदिनी अपने गांव से एक छोटे से शहर मध्य प्रदेश के वहाँ आ जाती है। वो रहने वाली प्रॉपर राजस्थान की थी और मध्य प्रदेश में उसकी शादी हो जाती है। तो छोटे से शहर में वो रहने लगती है और काफ़ी अच्छे से उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो शादी को कुछ ही महीने हुए थे और एक भयानक सा हादसा उसके साथ हो जाता है। वो सोई रहती है और ऊपर से किसी ने उसे गला दबा दिया। अब वो काफ़ी घबरा गई और उसे ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से जकड़ गई है। वो ना हिल पा रही थी ना उठ पा रही थी और ये उसके साथ रियल में जागते हुए में हो रहा था। मीन्स कि वो लेटी हुई थी, आंखें खुली थी, नींद नहीं लगी थी और ये सब हादसा हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं आगे और पूरी जो घटना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के एक शहर से चालू होती है। इसमें एक खुशहाल घर रहता है, शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में जो नंदिनी की शादी होती है, ये राजस्थान के रहने वाली थी और इसकी शादी जो होती है उसका पति जो होता है वो अभय अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। नंदिनी और अभय अपनी जीवन में काफ़ी खुश रहते हैं। तो शादी के 2 या 3 महीने ही हुए होंगे और वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 2 से 3 महीने वो अपने पुराने घर में रहते थे जहाँ पर वो पहले रहते थे। पर नंदिनी जो थी वो अच्छे घर से थी, उसे उस घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन लोगों ने एक नया घर खरीदा जहाँ पर वो 2 से 3 महीने में शिफ्ट हो गए। अब जो शिफ्ट होने के बाद वो उनका जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। अब बस जब भी वो उस घर में गए उसके 10 या 15 दिन बाद से ही उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हरकतें होने लगी। पर केवल नंदिनी के साथ ही ये घटना घट रही थी। अब जब नंदिनी नहाने जाती थी तो उसकी बाल्टी के अंदर उसने पानी का रंग जो था वो लाल होते देखा। वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही थी। एक दिन तो ऐसा आया कि वो सीढ़ियों से कूदने लगी। मीन्स के उसने ऐसा कहा कि मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा है। और जब वो कपड़े पहनती थी तो उसे कहीं से कटे मिलते थे, कहीं से पूरे ख़राब हो जाते थे और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। पर उसने अपने आप को संभाला और वो उसने पूजा और पाठ में अपना ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करा। अब समय बीतता गया और उन्हें लगा कि नंदिनी को शायद शादी के पहले से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसके कारण अब शादी के बाद ज़्यादा हेवी हो रहा है। तो अब वो लोग कहीं पे दिखाने जाने लगे पर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसे जो प्रॉब्लम थी वो तो कुछ और ही थी। अब थोड़ी थोड़े दिन में उसे दौरे पड़ने लगे थे। वो पूरे घर में सर्फ को बिखेर देती थी, पानी ढोल देती थी और जब अधिकतर वो तान के ऊपर मीन्स के जो सामान रखने की जो ऊपर फर्शियाँ लगी होती है घरों में उसके ऊपर मिलती थी, ज़्यादातर वहाँ लटकी हुई मिलती थी वो। तो उन लोगों ने कहा ये नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं है, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ी हमारे घर में है। उसके जो ससुर थे उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि इसे या तो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या फिर कहीं पर हम अधिक जो बड़े जानकार होते हैं उनके पास ले जाएंगे। अब जो नंदिनी थी उसकी हरकतें ज़्यादा बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो इतनी स्टेज पे आ गई कि अब वो बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। उसे हर समय कुछ चीज़ें उसे जकड़ी हुई मिलती थी। उसकी बॉडी पर ऐसा लगता था उसे कि मुझे किसी ने रस्सी से बांध दिया है। कभी रस्सी से बांध कर वो कभी तान पे लटकी रहती थी और उसने जो छत होती है उसके ऊपर भी दोनों पैर चिपका कर लटकी हुई मिली एक दिन, जब उसके पति को यकीन हुआ कि मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वो मेंटली प्रॉब्लम होती तो छत पर किस तरीके से चिपकी कैसे मिलती। उसका जो पूरा प्रोसेस था वो ऊपर लटकी हुई इस तरीके से बंधी हुई मिली जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो अब उसको उसके पति को पूरा यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ बाहर की जो हवा होती है वही उसके साथ हो रहा है। अब
समय बीतने के बाद उसने जब सब चीज़ों को जानना चालू करा और उन लोगों ने बिना देखे बिना जाने उस मकान को खरीद लिया था। अब चालू होती है जो पूरी कहानी, मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। तो जो ये घर था वो काफ़ी डरावना था, ऐसा आपको लगता होगा, पर घर जो था वो बिल्कुल साफ था, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो न्यू कंस्ट्रक्शन था। मीन्स कि जब वो खरीदा गया था, इन्होंने लिया था जब वो प्लॉटिंग पर वो घर बनाया गया था। अब जो नंदिनी थी उसके हस्बैंड को काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। वो नए नए आए थे तो उन्होंने आसपास की जानकारियाँ भी नहीं ली थी और घर की भी जानकारी नहीं ली थी, पर घर का उन्हें पूरा पता था कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बनाया हुआ था घर। तो अब जो था बड़े किसी जानकार के पास उन्हें जाना था, पर उसी के थोड़े 1 या 2 दिन पहले ही एक महात्मा उनके घर आए थे। मीन्स के जो साधु घरों में आते हैं वही आकर बैठे उनके घर में। अब उन्होंने कहा कि मुझे पानी दे दीजिए। मीन्स कि वो ऐसे महात्मा जल मांगते हैं, जल मुझे दे दीजिए। तो अब नंदिनी की कंडीशन तो ऐसी नहीं थी कि वो जल ला के दे, तो उसकी सासू माँ ने उन्हें जल ला के दे दिया। अब जल लाने के बाद उन्होंने जल को ग्रहण करने ही वाले थे कि उनको जल के अंदर कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने वो ग्लास ऐसा फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा कि सब के सब मारे जाओगे, तुम लोग यहाँ कैसे रह सकते हो। तो उसकी सास घबरा गई। वो घबराने के बाद उसने कहने लगी कि महाराज ऐसा क्या हुआ है जो आपने हमारे घर का जल नहीं पिया। तो उसने कहा कि तुम्हारा घर जो है वो पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। अब जो अंदर था वो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो मेन प्रॉब्लम थी वो इशारे में समझा गए थे, पर जो नंदिनी की सास थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि ऐसा क्या जकड़ा हुआ है जो हमारे घर पे जकड़ा है। बाकी वो थोड़ा सा सुनकर रह गई। फिर 2 दिन बाद जब ये पूरी कहानी स्टार्ट हो रही थी, जब उसने उसके बेटे को कहा कि तुम अगर कहीं पे जा रहे हो तो वो महात्मा भी हमारे घर आए थे जो घूमते हैं बाहर, सबसे दीक्षा मांग कर खाते हैं। वो महात्मा जी अगर तुम्हें कहीं मिलते हैं या फिर वो वापस कभी आते हैं तो हम उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि जब मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई इसलिए मैंने उनसे पूरी जानकारी नहीं ली। तो अब नंदिनी का जो पति था उसने कहा कि हम इतने दिन नहीं रुक सकते, हमें तो उनका एड्रेस भी नहीं पता है, कौन थे, कहाँ से आए थे, तो अब हम कहीं और जाकर पता करते हैं। तो वो लोग घर से निकलते ही हैं और इतने में वो महात्मा उन्हें दिख जाते हैं। तो वो उन्हें घर में बुलाते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, पर वो महात्मा जो रहते हैं वो नहीं बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो बोलते हैं मुझे इस जगह पर इजाज़त नहीं है। तो फिर वो मंदिर में कहीं पर बाहर ले जाते हैं। फिर वहाँ पर बताते हैं कि जो तुमने घर लिया है उसके सामने एक पेड़ है बरगद का, और उसकी जड़ें जो है वो पूरे में फैली हुई है। तो अब जब रात होती है उस पे कई तरीके की डरावनी चीज़ें मौजूद रहती है, तो उसमें जो वास है उससे उन लोगों ने पूरे घरों को जकड़ रखा है। तो अब वो घबरा जाता है क्योंकि उसने नया घर बनवा रखा था, पहले वो प्लाट था। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कई लोग रहते हैं, कई घर आस-पास है और वहाँ पर बस्ती बसी हुई है। तो उसने कहा किसने कहा? तुम्हें पता है, तुम जानकारी निकाल कर आए हो? तो उसने कहा कि हाँ, पास में भी चहल-पहल की आवाज़ें आती है, उसके पास में भी चहल-पहल की आवाज़ें आती है। तो उसने कहा कि यहाँ पर 20 से 25 साल हो गए हैं और आस-पास कोई भी घर नहीं है। मीन्स के घर तो है पर कहाँ यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो वो घबरा गया। उसने सोचा मुझे तो हर जगह इंसान दिखते हैं, आवाज़ें आती है, सब आता है, और जब घर बन रहा था तब भी लोग मुझे यहाँ नज़र आते थे। तो उसने कहा कि आपकी गलतफ़हमी और ये वहम है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 20 से 25 साल से कोई भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि पास में जब
उसके घर के पास वाले घर में भी जो फैमिली रहती थी उनके साथ ऐसे हादसे हुए कि वो पूरे के पूरे लोग मर गए थे। उसके पास में भी जो कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग घर से भाग गए, मीन्स के घर छोड़कर ही चले गए। ऐसे सारी जो उस पेड़ के संपर्क में जो मकान थे वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। उसके आसपास के भी जो मकान थे वो डर के मारे ही खाली पड़े थे। केवल आपका जो प्लाट था उस पे आपने मकान बनवाया था और केवल आप ही यहाँ पर रहते हो। तो नंदिनी का जो पति रहता है वह वो काफ़ी घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सब चीज़ें तो मुझे मकान बनाने के पहले और प्लाट बेचने के पहले किसी ने भी नहीं बताई थी। और उसके साथ ये सब चीज़ें जो प्रेत आत्माएँ थी ऊपर रहती थी, जो चुड़ैलें थी, वो भूत थे, वो सब उनके साथ छलावा कर रहे थे। मीन्स कि उन्हें ये सब चीज़ें अनुभव करा रहे थे कि यहाँ पर प्रॉपर बस्ती बसी हुई है। और उन्हें घर में भी उन सब बच्चों की रोने की आवाज़, बच्चों के भागने की आवाज़ सभी महसूस होने लगी थी। अब जो पेड़ था उसकी जड़ों ने इनके घर को पूरा बांध रखा था, तो वो घबराने लगा। एकदम घबराते हुए वो कहने लगा जो महात्मा था वो कि मुझे भी वहाँ उस एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है, पर मैं पहली बार वहाँ पर पहुँचा था, वो भी पता नहीं कैसे। तो शायद भगवान का चमत्कार ही होगा कि मैं आपके घर पर पहुँचा और मुझे प्यास लगी और मैंने देखा कि भूतों की जो मकान है उनमें एक इंसान का घर कैसे हो सकता है। तो मैं वो अंदर जाकर ही महसूस कर पाया कि सच में यहाँ पर सब चीज़ें गलत है। फिर मैं आपकी जो माताजी थी उन्हें मैं कह के भी आया था, पर उन्होंने भी काफ़ी समय लगा दिया मेरे पास आने में। अब जो सब चीज़ें बताई गई थी उसके द्वारा, वो सब चीज़ें उसकी पत्नी के साथ हो रही थी, तो वो यकीन भी मानने लगा था। तो फिर भी उसने इतना यकीन नहीं माना और उसने वहाँ पहुँचकर जानकारी लेनी चाहिए। तो जब जानकारी लेने लगा तो उसे सब जगह पर घरों में लोग रहते हुए दिखे। तो उसने विश्वास ही नहीं करा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो वापस से वहाँ चला गया। उसने नहीं विश्वास करा और वो अपने घर चला गया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। उसने जो मकान बनाया था उस पे भी लोन था। उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है और घर भी पुराना वाला छोटा था। और अब जो मैंने नया मकान लिया उसमें मैंने आधी सेविंग लगा दी, अपनी लोन लिया है। तो वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा सब कुछ झूठ है। वो वापस रहने जाने लगा। अब उसके साथ जो हुआ वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो वो वापस नॉर्मल रहने लगा अच्छे से। उसने जानकारी लेने के लिए आसपास भी देखा, पर वहाँ पर सब प्रॉपर परिवार सहित रह रहे थे दोनों घरों में। उसके इधर वाले घरों में भी 3 घर इधर थे, वहाँ भी वो सभी 5-7 घर जो थे बने हुए, वो अच्छे से सभी लोग रह रहे थे वहाँ पर। उसे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसने कहा ये बाबा झूठ बोल रहा था, यहाँ पर तो सभी लोग हंसते खेलते परिवार हैं, जो घर से बाहर भी निकलते हैं, घर में भी जाते हैं, खाना खाते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं, सब चीज़ हो रही है, सब चीज़ें गलत है। अब उसे रात में सब चीज़ नॉर्मल लगी। उसके बाद जब उसकी पत्नी थी वो अच्छे से गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि वो तो बीमार पहले से चल रही थी। पर अब जो था, अब अभय के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसको जो जड़ें होती है उसमें पूरा लपेट दिया गया और उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, अब उसे खींचते हुए चढ़ाव पे ले जाया गया और ले जाने के बाद छत से उसे धक्का दे दिया। अब वो जो था वो नीचे गिरा हुआ मिला, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो शायद भगवान में विश्वास करता होगा। कई जगह की हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई, पैरों की, हाथों की, बाकी ऐसी जान से नहीं जा पाया, क्योंकि उसका जो घर था वो एक ही मंजिल पे बना हुआ था। जो आसपास के सारे घर थे वो कोई 2 मंजिल, कोई 3 मंजिल थे। जब वो गिरा, उसकी जो एक्सीडेंट हुआ तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहाँ पर डॉक्टर ने उसका इलाज कराया और उस फॉर्म में उसके घर का एड्रेस लिखा गया,
तो वहाँ पर एक नर्स मौजूद थी। उसने सारी बातें देखी। उसने देखा कि ये जो एड्रेस है ये तो वही है जहाँ पर मेरा घर था पहले। उसने कहा कि तुम लोग सच में यहाँ रहते हो? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, हम रहते हैं यहाँ पर। तो उसकी माँ से उसने पूरी जानकारी ली, तो उस नर्स ने बताया कि तुम लोग कैसे रह सकते हो इस मकान में, क्योंकि ये मकान तो श्रापित है, सारे पेड़ से ढके हुए हैं, जड़ों से बंधे हुए हैं, यहाँ पर तो गलत चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तो बोले जो तुम्हारे पास वाला जो मकान है, उसने नंबर बताया कि ये नंबर का जो मकान है वो मेरा ही था और मेरे पति के साथ भी सेम यही हुआ था। और मेरा जो मकान था वो 2 मंजिल ऊँचा था और तीसरी मंजिल से मेरे पति को गिराया गया था। तो उसने अपनी जान पूरी तरीके से चली गई थी, उसकी जो तीसरी मंजिल से गिरा था, और इसी कंडीशन में वो भी अस्पताल लाया गया था। तो ये सब चीज़ें घटनाएँ बताई और उसने कहा कि मेरे परिवार में सब कुछ ख़त्म कर दिया था, केवल मैं अकेली बची हूँ जो यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ। तो वो जो थी उसकी अभय की माँ जो थी वो काफ़ी घबरा गई थी और घबराने के बाद उसने डिसीज़न लिया कि वही बाबा को वापस बुलाया जाएगा और उसने माफ़ी वगैरह मांगी अभय ने। जब पूरी सब चीज़ें को प्रोसेस किया गया तो उन्हें वो मकान खाली करना पड़ा, क्योंकि उस मकान में अभी तक कोई नहीं रहता है, वो पूरे मकान खाली पड़े हैं। और फिर सभी चीज़ों को सही करा गया, उसके पत्नी को भी, और वो काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि उनकी जो पूंजी थी वो सब उस मकान में लगी हुई थी, पर उस मकान में अभी तक भी कोई नहीं रह पाया है, उस लाइन में ही कोई नहीं रहता। फिर उसने जानकारी जब ली, जब वो छत से गिरा उसके बाद आया, तो उसने देखा कि हर मकान के आगे ताले लगे हुए थे, वो काफ़ी खंडर, काफ़ी जाले बने हुए थे, डरावने से थे। तो वो इन सब चीज़ों को देखकर भी घबरा गया, क्योंकि वो जाने के पहले, अस्पताल के 1 दिन पहले ही उसे सब चीज़ें अच्छी, साफ़-सुथरी, हँसती-खेलते सब नज़र आए थे और एकदम ही सब ऐसे खंडर जैसे मकान दिखे। तो उसने पूरा विश्वास किया और फिर उसके साथ हो चुका था ये सब चीज़ें, तो उसने उस बाबा से भी माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने तावीज़ वगैरह लिए और अपनी पत्नी को भी ठीक करके एक किराए के मकान में अच्छे से रहने लगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।